Hello everyone, welcome back to Asha Tech once again. I hope all are you doing fine and all are you fit as fiddle. आज मैं आपको एक्सेल की 4 अमेजिंग चीज़ें बताने वाला हूँ एंड 2 मेरे बहुत स्पेशल पार्ट हैं, आप उन्हें देखना मत भूलना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया है उसमें ब्लैंक सेल्स हैं तो हमें ज़ीरो को इंसर्ट करना है। बट इधर पे स्टिपुलेशन ये है कि हमें कट पेस्ट का यूज़ ही नहीं करना और ना ही कोई हमें डायरेक्ट वे से शॉर्टकट की का यूज़ करना है एंड इट इज़ कंपल्शन टू यूज़ फार्मूला है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जितना भी आपका एरिया है ना, आपको पहले वो सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल टू प्रेस करना है एंड इफ़ की कंडीशन लगानी। इफ़ का मतलब पता ही है आपको, अगर होता है। एंड अब हम इधर पे इस ब्लैंक लगाएंगे। इस ब्लैंक का भी आपको मतलब पता है कि अगर वहाँ पर ब्लैंक हो तो ठीक है। अगर पहले हम इफ़ की कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो हमने पहले ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। इफ़ अगर ये वाला सेल ठीक है, इसका मतलब इतना ही हुआ एंड इस ब्लैंक का मतलब होगा कि अगर इधर पर ब्लैंक हो तो इधर पे ज़ीरो आ जाए, मतलब ये ट्रू वाली कंडीशन। और अगर इधर पे नहीं हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वही का वही सेल आ जाए 70 एंड सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना एंड हिट कर दो आप भी एंड बूम, ये देखो हमारा आंसर आ गया। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। ठीक है, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। ठीक है, देखो इधर पे क्या मेरे पास स्टिपुलेशन आती है कि अगर मैं आपसे बोलूँ लास्ट रिपीट एक्शन आपको परफॉर्म करना है तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, पहली बात तो लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इनका देखो सिंपल मतलब है अनडू एंड रीडू। इससे लास्ट रिपीट एक्शन का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, देखो लास्ट रिपीट एक्शन क्या होता है कि अगर मैंने इधर पे येलो कलर कराना तो मैं अगर हीना पे या फिर लीना, छोटू, मैंने नाम कैसे लिया है छोड़ो, अगर मैं उन पे करूँ ना तो भी मेरा वहाँ पे येलो कलर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, बस F4 प्रेस करना है। जैसे मैं जब F4 प्रेस करूँगा वहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। अगर मैं लीना पे रेड कलर प्रेस करूँगा तो वहाँ भी F4 प्रेस करूँगा तो किरण पे रेड आ जाएगा। एंड अगर मैं इधर पे लाइक बोल्ड हटा देता हूँ और मैं इधर पे ईना लिखा है मैंने, उस पर भी बोल्ड हटा दूंगा। जैसे कि मैंने मीना पे बोल्ड हटा दिया, तो अगर मैं इस पर भी F4 करूँगा ना तो इस पर भी बोल्ड हट जाएगा। एंड आप ऐसे करके लास्ट रिपीट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। एंड इधर से मेरा स्पेशल पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड ये देखना मत भूलना। ठीक है, एंड इधर से देखो कि जो भी हमारा डेटा दिख रहा है ना, हमारे पास स्टिपुलेशन ये आ रही है कि हमें इधर पे इमोजी का यूज़ करना है। ठीक है, एंड अब आप सोच रहे होगे कि एक्सेल में इमोजी लगती भी है क्या। इमोजी लग जाती हैं। ठीक है, और अब देखो मैं आपकी गलतियां बता देता हूँ। इसमें लोग क्या करते हैं, लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं इमोजी एंड उसकी मॉडलिंग करने लगते हैं, लूप कट्स लगाने लगते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एंड और भी तरीके हैं इंसर्ट पे जाके, एंड मैं वो आपको बताने नहीं वाला। देखो क्योंकि देखो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें बार बार क्लिक करने पड़ते हैं, इतना हमारे पास टाइम है नहीं। ठीक है, बड़े बिजी लोग हैं हम। ठीक है, नहीं है बिजी। आपको क्या करना है, जितना भी सेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैंने बी वाला कर लिया एंड आपको विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करना है एंड आपको जो भी इमोजी अच्छी लगती है एंड वो आप सिलेक्ट कर लेना। एंड इधर पे बोनस टिप ये है कि मैंने आपको ये तो बता दिया। एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर और इफ़ यू आर सर्विंग इंटरनेट विद एनी ब्राउज़र, और अगर आप इधर पे लाइक विंडो एंड सेमीकोलन हिट करते हो तो आपके पास यही इंटरफेस आता है। एंड कुछ भी करो, अगर ये प्रेस करोगे तो इमोजी वाला हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड आप इमोजी का यूज़ कर सकते हो। एंड बस आपको इधर पे एंटर हिट कर देना है, इधर पे एंटर हिट कर देना एंड बस इफ़ डबल क्लिक किया एंड देखो अपने आप जादू हो जाएगा। हो गया, डबल क्लिक नहीं हो रहा था। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। एंड चलो हमारी वेयर्स में गूगल शीट। ठीक है, एंड ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जो भी हमें इधर पे डेटा दिख रहा है, नेम इंग्लिश हिंदी वाला, बस यही डेटा दिखना चाहिए, मतलब यही डेटा रहना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं, कॉलम रो सब कुछ, ई वाला कॉलम और इधर से 20 वाला दिख रहा है सब डिलीट हो जाए। तो ये मैंने क्वेश्चन तो बोल दिया, बट इसमें 4 शॉर्टकट कीज छुपी हुई हैं एंड मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे मेरा पूरा डेटा डिलीट करना है इधर से, तो मैं ई वाली रो पहले सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट की एरो प्रेस करूँगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। अब मुझे बस कंट्रोल एंड ओ प्रेस करना है। ठीक है, हो गया हमारा।
बट हमारा ये चीज़ भी हमें डिलीट करनी है, इसको भी कंट्रोल एंड ओ कर दो, ठीक है। अब इधर पे 20 वाले सेल आते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की एरो प्रेस करना है एंड इधर पे हमें कंट्रोल एंड 9 प्रेस करना है। तो हमारे जितने भी चीज़ें हैं सारी हाइड और डिलीट हो गई हैं, ठीक है। एंड आप ऐसे करके रो एंड कॉलम डिलीट कर सकते हो। एंड आपके क्वेश्चन में ये भी आ रहा होगा कि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस गूगल शीट पे परफॉर्म क्यों करा ये वाला टास्क, ठीक है। तो इधर पे देखो, अगर मैं इधर पे मेरे एक्सेल पे करता ना तो मैंने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं कि अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबाता हूँ तो वो लिमिटेड सेल्स भी जाती हैं। मैं वैसे करता तो मुझे भी पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने गूगल शीट का यूज़ करा है। डोंट वरी, सारे फंक्शन सेम ही हैं, अब चिंता मत करो। एंड आपको आपके सामने ये चीज़ भी दिख रही होगी कि अगर आपको देखना है कि अगर इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप अगर यही पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको एक्सेल की ऐसी हाइडन फार्मूलाज देखना है तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।